पुरानी गली और साबिर लोहार। किताब ज़ैसत के पन्नों को अगर उल्टा जाए तो तारीफ के किसी गुमनाम गोशे में एक छोटा सा खूबसूरत और पुरसुकून कस्बा आबाद था। इस कस्बे के एक बिल्कुल आखिरी कोने में, जहां शहर का शोर वाव गल दम तोड़ देता था, एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी कायम थी। इस झोपड़ी के बाहर एक पुराना दरख्त था जिसके साए तले तपती हुई भट्टी 24 घंटे सुलगती रहती थी। ये भट्टी किसी और की नहीं बल्कि एक नौजवान लोहार की थी जिसका नाम इमरान था। इमरान का इस दुनिया में कोई आगे पीछे नहीं था। वो एक यतीम और बेसहारा नौजवान था जिसने बचपन ही से मेहनत मजदूरी करके अपने तन और मन का रिश्ता बरकरार रखा हुआ था। इमरान का मामूल इंतहाई सादा और पाकीज़ा था। वो सुबह सादिक के वक्त जब आसमान पर सितारों की रोशनी मदहम पड़ने लगती और परिंदे अल्लाह की हम्द व सना में चहचहाने लगते, बिस्तर से बेदार होता। सबसे पहले वो कस्बे की छोटी सी मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज़े फ़जर अदा करता। नमाज से फारिग होने के बाद वो अल्लाह का नाम लेकर अपनी भट्टी की तरफ लूटता। इसका काम लोहे के पुराने टूटे फूटे टुकड़ों को पिघलाकर उनसे खेती बाड़ी के औजार, कुल्हाड़ियों और ज़रूरत की दीगर अशिया तैयार करना था। इमरान जब भट्टी के सामने बैठता तो आग के शोले इसके चेहरे पर चमकते थे, मगर उसके दिल में आजिज़ी और तक़वा की एक अनोखी ठंडक होती थी। वो अपने भारी हथौड़े से जब गर्म लोहे पर ज़रब लगाता तो हर ज़रब के साथ उसकी ज़बान पर अल्लाह का शुक्र जारी रहता। इमरान कस्बे में अपनी खामोश तबई, ईमानदारी और धीमे लहजे की वजह से जाना जाता था। वो जब अपना तैयार करदा सामान बाजार में बेचने जाता तो बहुत से कठोर दिल लोग इसकी गुर्बत और कच्ची झोपड़ी का मजाक उड़ाते। कुछ दुकानदार इसके बनाए हुए औजारों की कीमत बहुत कम लगाते और कहते, इमरान, इस मिट्टी के औजार की कीमत इतनी ही हो सकती है, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। मगर इमरान के चेहरे पर कभी मलाल या गुस्से के आसार पैदा न होते। वो हमेशा अपनी खूबसूरत और पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, मेरे भाई, रिज़्क़ का मालिक अरज़ वाओ समा का परवरदिगार है, बंदे नहीं। बंदे तो सिर्फ वसीला ही, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। जो उसने मेरी तकदीर में लिख दिया है वो मुझे मिलकर रहेगा, और जो नहीं लिखा इसके लिए मैं हरस क्यों करूं। लोग इसकी ये बातें सुनकर हैरान रह जाते, मगर दुनियादार लोग इसकी इस कनाअत को इसकी नादानी और बेवकूफ़ी पर महमूल करते थे। वो अपना सामान बेचकर जो भी चंद सके कमाता, उनमें से एक हिस्सा अल्लाह की राह में गरीबों और मसकीनों पर खर्च कर देता और बाकी से अपने लिए सूखी रोटी का इंतज़ाम करता। महल की ऊंची दीवारें और अनकही खामोशी। इमरान हर रोज़ शाम के वक्त बाजार से फारिग होकर एक मखसूस और वीरान रास्ते से अपने घर की तरफ लूटता था। यह रास्ता कस्बे के सबसे बड़े और अमीर कबीर रईस इफ्तिखार के अजीम उश्शान महल के पास से गुजरता था। रईस इफ्तिखार कस्बे का सबसे ज़्यादा बासर, दौलतमंद और बावकार शख्स था। इसका महल अरफा वाओ आला फ़न तामीर का शाहकार था, जिसकी ऊंची और सफ़ेद दीवारें आसमान से बातें करती मालूम होती थीं। इस अजीम महल के अंदर एक इंतहाई खूबसूरत और वसी वाओ अरीज़ बाग था, जहां दुनिया भर के नायाब फूल और पौधे लगे हुए थे। इस बाग के एन वस्त में एक मखमली घास के मैदान पर रोज़ाना एक सुनहरी और परशिकवा कुर्सी रखी जाती थी, जिस पर रईस इफ्तिखार की इकलौती और लाडली बेटी आलिया बैठी रहती थी। आलिया हुस्न व जमाल का पैकर थी, इसकी आँखों में गहरा ठहराव था और इसकी गुफ्तगू में बल्ला की नफासत थी। इसके पास दुनिया की हर वो आसाइश मौजूद थी जिसका कोई इंसान तसव्वुर कर सकता है। महंगे रेशमी लिबास, हीरे जवाहरात के हार और खिदमतगारों की एक पूरी फौज इसके एक इशारे पर हाजिर रहती थी। मगर इस सब ज़ाहिरी चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ा और दर्दनाक सच छुपा हुआ था। आलिया पैदाइशी तौर पर माजूर थी, वो अपने पैरों पर चल फिर नहीं सकती थी। इसकी दुनिया इस सुनहरी कुर्सी और महल की चार दीवारी तक ही महदूद थी। वो अक्सर बाग में अकेले बैठे हुए दूर आसमान पर उड़ते परिंदों को देखती और अपनी बेबसी पर आंसू बहाती। कस्बे और दूर दराज के शहरों से बड़े बड़े नवाबों, अमीरों और जागीरदारों के रिश्ते रईस इफ्तिखार के दरवाजे पर आते थे। वो आलिया के हुस्न और इसके बाप की बेपनाह दौलत का सुनकर इसरार करते, मगर जैसे ही इन्हें मालूम होता कि आलिया माजूर है और उम्र भर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, तो वो लालची लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाते। आलिया बाग में बैठी अक्सर सोचती, किया मेरी ये मजूरी ही मेरी सबसे बड़ी हकीकत है। किया इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरी रूह को देखे, ना कि मेरी दौलत या मेरी मजूरी को। किया अमीरों की दुनिया में सिर्फ सौदेबाजी होती है। इमरान हर रोज़ उसी बाग की ऊंची दीवार के नीचे से गुजरता था। इसका तक़वा और हया इतनी शदीद थी कि इसने कभी भी सर उठाकर महल की खिड़कियों या बाग के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की।
वो हमेशा अपनी नज़रें ज़मीन पर झुकाए अल्लाह का जिक्र करते हुए खामोशी से गुजर जाता। इसे मालूम भी नहीं था कि इस दीवार के दूसरी तरफ कौन रहता है और किसका दिल उदास है। तकदीर का एक झोंका, एक कीमती खत। वक्त अपनी तेज़ रफ्तारी के साथ गुजरता रहा। मौसम बदलते रहे मगर इमरान की हया और आलिया की तन्हाई में कोई तब्दीली ना आई। एक दिन गर्मियों की एक तपती हुई दोपहर के बाद जब असर का वक्त हो रहा था, हवा का एक बहुत तेज़ और तुनद झोंका चला। इस तेज़ हवा के बायस कस्बे की धूल उड़ने लगी और दरख्तों के पत्ते टूटकर गिरने लगे। उस वक्त आलिया हमेशा की तरह बाग में बैठी एक कागज़ पर कुछ तहरीर कर रही थी। वो अपनी तन्हाई और दिल के जज्बात को अक्सर अशार और निसर की सूरत में एक ख़ास बयाज पर लिखा करती थी। तेज़ हुआ कि इस झोंके ने आलिया के हाथ से वो कीमती कागज़ उड़ा दिया जिस पर उसने अपने दिल की पुकार लिखी थी। वो कागज़ उड़ता हुआ महल की ऊंची दीवार को पार करके ठीक उसी वक्त बाहर गली से गुजरने वाले इमरान के कदमों में जा गिरा। इमरान के कदम रुक गए। इसने अपनी नज़रें नीचे की तो देखा कि एक इंतहाई नफीस, खुशबूदार और महंगा कागज़ इसके फटे हुए जूते के पास पड़ा है। इमरान ने एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया। इसने कागज़ को उठाया मगर इसकी हया ने उसे इजाज़त नहीं दी कि वो सर उठाकर महल की दीवार की तरफ देखे या ये मालूम करने की कोशिश करे कि ये कहाँ से आया है। उसने कागज़ पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि वो उसे किसी की अमानत समझता था। इमरान ने इंतहाई एहतिराम और अदब के साथ इस खुशबूदार कागज़ को गली के कोने में मौजूद एक बिल्कुल साफ और ऊंचे पत्थर पर रख दिया और उसके ऊपर एक छोटा सा साफ पत्थर रख दिया ताकि वो दोबारा हवा से उड़ ना जाए। ज़बरदस्त हया का मुजाहरा करते हुए वो अपनी नज़रें झुकाए खामोशी से आगे बढ़ गया। महल के बाग के अंदर आलिया अपनी कुर्सी पर बैठी दीवार की एक दर्ज सुराख से ये सब मंजर देख रही थी। वो हैरान रह गई। इसने अपनी ज़िंदगी में अब तक जितने भी मर्द देखे थे वो सब दौलत के पुजारी या मतकब्बर थे। ये पहला इंसान था जिसके सामने एक कीमती और रेशमी खुशबू वाला कागज़ मौजूद था। जो चाहता तो महल के अंदर झांक सकता था, जो चाहता तो इस तहरीर को पढ़कर कोई फ़ायदा उठा सकता था, मगर उसने अपनी नज़रों की हिफाजत की और बग़ैर किसी लालच के उसे एक महफूज जगह पर रख कर चला गया। आलिया के दिल में इस गुमनाम लोहार के लिए इज्जत और एहतिराम का एक ऐसा दिया जल उठा जिसकी रोशनी उसके पूरे वजूद में फैल गई। उसने अपने दिल में कहा, ये शख्स गरीब ज़रूर है मगर उसका दिल किसी बादशाह से भी ज़्यादा गनी है। नीयत की पाकीज़गी और लालची चौधरी। रईस इफ्तिखार का एक भानजा था जिसका नाम चौधरी कामरान था। चौधरी कामरान एक इंतहाई मकार, हासद और लालची इंसान था। इसकी नज़रें दिन रात रईस इफ्तिखार की वसी वाओ अरीज़ जायदाद, ज़मीनों और ख़जाने पर लगी रहती थीं। वो जानता था कि आलिया रईस की इकलौती वारिस है, इसलिए वो किसी न किसी तरह आलिया से शादी करना चाहता था ताकि रईस के मरने के बाद वो तमाम दौलत का अकेला मालिक बन जाए। चौधरी कामरान अक्सर महल में ही रहता था और उसने कई बार इमरान को इस रास्ते से गुजरते देखा था। वो इमरान की सादगी और इसके बुलंद किरदार से वाकिफ़ था और उसे ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि एक मामूली लोहार इतनी इज्जत और वक़ार के साथ महल के पास से गुजरे। जब कामरान ने देखा कि आलिया की नज़रें भी अक्सर इस रास्ते पर लगी रहती हैं तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने मुकर वाओ फरेब का जाल बनना शुरू किया। एक दिन वो रईस इफ्तिखार के पास दीवान खाने में गया जहाँ रईस अपने कारोबार के हिसाब किताब में मसरूफ़ था। कामरान ने चेहरे पर मसनूई हमदर्दी और तशवीश के तासुरात सजाते हुए कहा, मामू जान, मैं पिछले चंद दिनों से एक अजीब और तशवीशनाक बात नोट कर रहा हूँ। हमारे महल के बाहर जो वीरान रास्ता है वहाँ से रोज़ाना एक कच्ची झोपड़ी का रहने वाला लोहार गुजरता है। मुझे इसकी नीयत ठीक मालूम नहीं होती। वो बार बार महल की दीवारों की तरफ देखता है और मुझे डर है कि वो हमारे महल में चोरी की नीयत रखता है या खुदा न खास्ता आलिया की सिक्योरिटी के लिए कोई ख़तरा बन सकता है। रईस इफ्तिखार एक शरीफ नफ्स और बावकार इंसान था मगर उसे अपनी बेटी की इज्जत और जान सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। अपने भांजे की ये बात सुनकर उसके दिल में तशवीश पैदा हो गई। इसने फौरी तौर पर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, आज ही से बाग के इस मखसूस दरवाजे को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाए और दीवार के ऊपर 24 घंटे पहरेदार बिठा दिए जाएं। कोई भी गैर मुतालिका शख्स इस रास्ते पर खड़ा नहीं होना चाहिए। अगले दिन जब इमरान हमेशा की तरह बाजार से फारिग होकर उसी रास्ते से गुजरा तो उसने देखा कि माहौल बिल्कुल बदल चुका है। दीवार पर मुसल्लह पहरेदार खड़े थे और फिजा में एक अजीब सी सख्ती थी। इमरान ने ये सब देखा मगर उसके दिल में कोई बुरा ख्याल या गुस्सा पैदा नहीं हुआ। इसने गहरी सांस ली और अपने दिल में कहा, अमीरों दे फैसले अमीर ही जान, अमीरों के फैसले अमीर ही जानते हैं।
अल्लाह पाक इस घर के रहने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा काम तो बस अपने रास्ते से गुजरना है। वो अपनी नज़रें मज़ीद झुकाकर वहाँ से रुखसत हो गया। आजमाइश की शुरुआत और झूठे इल्ज़ामात। इस रात इमरान ने अपनी कच्ची झोपड़ी में इशा की नमाज के बाद तवील सजदा किया। इसकी आँखों से आंसू बह रहे थे और वो अपने रब के हुजूर इल्तिजा कर रहा था, ऐ मेरे परवरिदगार, मुझे किसी की आजमाइश का ज़रिया मत बनाना। मेरे दिल को पाक रखना, मेरी नज़रों को भटकने से बचाना। अगर मुझसे नादानी में भी कोई ऐसी ख़ता हुई हो जिससे किसी की दिल आज़ार हुई हो तो मुझे मुआफ़ फरमा देना। मैं तो एक अदनी सा मिट्टी का दिया हूँ, मुझे हया और ईमान की दौलत से मालामाल रखना। दूसरी तरफ महल के अंदर चौधरी कामरान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रईस इफ्तिखार अब बूढ़ा हो रहा था और वो चाहता था कि अपनी ज़िंदगी में ही आलिया के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर दे। रईस ने एक शाम शहर के मुअज़्ज़िन, काजी साहब और अपने चंद करीबी दोस्तों को महल में दावत पर बुलाया ताकि आलिया के रिश्ते के बारे में कोई हतमी फ़ैसला किया जा सके। इस महफिल में चौधरी कामरान बहुत बिनठन कर बैठा था क्योंकि वो समझ रहा था कि इसके अलावा कोई दूसरा बड़ा दावेदार नहीं है। उसी महफिल में कस्बे का एक और ईमानदार और सच्चा ताजिर भी मौजूद था जिसका नाम हाजी फहद था। हाजी फहद अपनी दियानतदारी और हक़गोई की वजह से पूरे इलाके में मुहतरम माने जाते थे। रईस इफ्तिखार ने महफिल का आगाज़ करते हुए कहा, मेरे अजीज़ दोस्तों और मुअज़्ज़िन, आप सब जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। मेरी इकलौती बेटी आलिया मेरी जान है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही इसे एक ऐसा मुहाफ़िज़ मिल जाए जो मेरी खैर मौजूदगी में उसका ख्याल रख सके। कामरान मेरा भानजा है और वो आलिया से शादी का ख्वाहिशमंद है। मैं आप सब की राय जानना चाहता हूँ। चौधरी कामरान ने फ़ौरा खड़े होकर कहा, मामू जान, मैं आलिया को दुनिया की हर खुशी दूंगा। इस महल की और आपकी जायदाद की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी होगी। रईस इफ्तिखार ने पर्दे के पीछे बैठी अपनी बेटी आलिया से पूछा, आलिया बेटी, तुम्हारी क्या राय है? कामरान तुम्हारा कज़न है, क्या तुम इस फैसले से खुश हो? दरबार आलिया और इंसाफ की तराजू। महल के बड़े हाल में एक गहरी खामोशी छा गई। सबकी नज़रें इस रेशमी पर्दे पर टक गईं जिसके पीछे आलिया अपनी माजूर कुर्सी पर बैठी थी। आलिया ने चंद लम्हों के ठहराव के बाद इंतहाई पुरवकार और परज़म आवाज़ में कहा, अब्बा जान, माफ़ी चाहती हूँ मगर जो लोग मेरी मजूरी को देखकर मेरी ज़ात से नहीं बल्कि मेरे बाप की दौलत और इस महल से शादी करना चाहते हैं, मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी का एक पल भी सुकून से नहीं गुजार सकती। जिस इंसान की नज़रें आपके ख़जाने पर हों वो कभी मेरी रूह का मुहाफ़िज़ नहीं बन सकता। चौधरी कामरान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने तंज़ा कहा, आलिया, तुम एक माजूर लड़की हो, तुम्हारे लिए मैंने अपना दिल बड़ा किया है और तुम मेरी नीयत पर शक कर रही हो। आलिया ने जवाब दिया, अगर आपको मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करना ही है तो उस इंसान को बुलाइए जो रोज़ाना हमारी गली से गुजरता है, जो इंतहाई गरीब है, जिसके कपड़े फटे होते हैं, मगर जब हवा से उड़कर मेरा कीमती ख़त उसके कदमों में गिरा था तो इसने ना तो महल की तरफ देखा, ना इस तहरीर को पढ़कर कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की, बल्कि उसे एक अमानत समझकर साफ पत्थर पर रख दिया। इसकी हया और ईमानदारी ही इसकी सबसे बड़ी दौलत है। कामरान ने कहकहा लगाया और तस्हीकामेज़ लहजे में बोला, मामू जान, देखिए ये किसकी बात कर रही है? वो मामूली लोहार इमरान, जो मिट्टी और लोहे के टुकड़े कोटता है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। किया रईस इफ्तिखार की बेटी का निकाह एक फ़कीर से होगा। उसी वक्त हाजी फहद अपनी कुर्सी से खड़े हुए। इन्होंने महफिल की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, रईस साहब, मैं आलिया बेटी की बात से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। मैं इस नौजवान इमरान को सालों से बाजार में देख रहा हूँ। लोग इसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, दुकानदार इसका इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं, मगर इस नौजवान ने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाया। वो भूखा सो जाता है मगर हलाल कमाता है। वो माल व दौलत से गरीब ज़रूर है मगर उसका किरदार और इखलाक इस कस्बे के तमाम अमीरों से ज़्यादा बुलंद है। रईस इफ्तिखार हाजी फहद की बहुत इज्जत करता था। उनकी गवाही सुनने के बाद रईस के दिल पर एक गहरा असर हुआ। उसने अपने वज़ीर और सिपाहियों की तरफ देखा और हुक्म दिया, जाओ, उसी वक्त इस नौजवान इमरान को इंतहाई इज्जत के साथ हमारे दरबार में हाजिर करो। दिल का फैसला और सच्ची गवाही। सिपाही रईस का हुक्म पाकर फ़ौरन इमरान की कच्ची झोपड़ी की तरफ रवाना हुए। उस वक्त इमरान अपनी भट्टी बंद करके इशा के बाद कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ था कि अचानक इसके दरवाज़े पर दस्तक हुई।
जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने शाही सिपाही खड़े थे। सिपाही ने कहा, इमरान, तुम्हें रईस इफ्तिखार ने उसी वक्त अपने महल में याद किया है, फौरन हमारे साथ चलो। इमरान के दिल में एक लम्हे के लिए खदशा पैदा हुआ कि शायद इससे कोई गलती हो गई है, मगर उसका ज़मीर साफ था। उसने अपने पुराने धुले हुए कपड़े दुरुस्त किए, सर पर टोपी रखी और अल्लाह का नाम लेकर सिपाहियों के साथ चल पड़ा। जब इमरान महल के इस अजीम उश्शान और रोशन हाल में दाखिल हुआ तो वहाँ का जावाउ जलाल देखकर भी इसकी आँखों में कोई मरूबियत नहीं थी। उसने अपने सर को झुका लिया, अपनी नज़रें ज़मीन पर टिका दी और इंतहाई आजिज़ी के साथ एक कोने में खड़ा हो गया। रईस इफ्तिखार ने इमरान को गौर से देखा। इसके चेहरे पर सादगी और नौरानियत थी और लिबास गरीबाना होने के बावजूद इसकी शख्सियत में एक अजीब सा वक़ार था। रईस ने पूछा, इमरान, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? इमरान ने सर झुकाए हुए इंतहाई धीमी और बाअदब आवाज़ में जवाब दिया, नहीं रईस मोहतरम, मैं एक आदमी लोहार हूँ, अगर मुझसे नादानी में कोई ख़ता हुई हो तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। रईस ने कहा, इमरान, मेरी बेटी आलिया माजूर है, वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती, लेकिन इसका दिल बहुत साफ है। इसने तुम्हारी हया और ईमानदारी को देखा है। आज मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन के सामने तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं अपनी लाडली बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूँ तो क्या तुम एक बीमार और माजूर लड़की की जिम्मेदारी उठा सकोगे? क्या तुम उसे संभाल पाओगे? ये सवाल सुनकर पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। चौधरी कामरान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। वो सोच रहा था कि ये गरीब लड़का डर कर इनकार कर देगा या कोई बड़ी रकम मांगेगा। सादगी का निकाह और हसद की आग। इमरान ने एक गहरी और सर्द सांस ली। इसने कुछ देर सोचा, फिर अपने सर को उठाए बगैर इंतहाई संजीदगी और दर्दमंदी से कहा, रईस मोहतरम, औरतें इस दुनिया में मर्दों पर बोझ नहीं होती, वो तो अल्लाह की तरफ से घर की बरकत और रहमत होती हैं। मजूरी इंसान के जिस्म में होती है, इसकी रूह में नहीं। मेरे पास कोई बड़ा महल नहीं है, ना ही हीरे जवाहरात के हार हैं, और ना ही मैं आपकी बेटी को रेशम वाओ कमखाब का लिबास पहना सकता हूँ। मगर मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा करता हूँ कि मैं जितनी भी हलाल रोज़ी कमाऊँगा, इसका एक एक नवाला पाक और तैयब होगा। हराम की एक पाई भी आपकी बेटी के हलक से नीचे नहीं उतरेगी। रही बात उनकी बीमारी और मजूरी की, तो शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है। मैं एक इंसान हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक उनकी खिदमत, इज्जत और हिफाजत करने के लिए तैयार हूँ। इमरान के ये अल्फाज किसी तीर की तरह रईस इफ्तिखार के दिल में पैवस्त हो गए। इसकी आंखों से खुशी और मरूद के आंसू छलक पड़े। इसने चौधरी कामरान की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, कामरान, तुम देख रहे हो, तुम मेरी दौलत, मेरी जायदाद और मेरी ज़मीनों के पीछे मुकर के जाल बन रहे थे, और ये मिट्टी का दिया, ये गरीब लोहार, मेरी बेटी की इज्जत, इसकी रूह और इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए बगैर किसी लालच के तैयार है। रईस ने फौरन काजी साहब की तरफ इशारा किया और कहा, काजी साहब, देर मत कीजिए, उसी वक्त उसी महफिल में मेरी बेटी आलिया का निकाह इमरान से पढ़ा दिया जाए। चौधरी कामरान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका सारा प्लान मिट्टी में मिल चुका था। वो इंतहाई गुस्से और हसद की आग में जलता हुआ महफिल से उठकर चला गया और अपने दिल में अहद किया कि वो इमरान से इस जिल्लत का बदला ज़रूर लेगा। उसी वक्त बगैर किसी धूमधाम के इंतहाई सादगी, वक़ार और इस्लामी शायर के मुताबिक आलिया और इमरान का निकाह पढ़ा दिया गया। रईस इफ्तिखार ने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त कोई बड़ी जायदाद देने की कोशिश की, मगर इमरान ने हाथ जोड़कर कहा, रईस साहब, मैं सिर्फ आपकी बेटी की जिम्मेदारी लेकर जा रहा हूँ, आपकी दौलत की नहीं। मुझे अपने रब की ज़ात पर भरोसा है, वो हमारी किफ़ायत करेगा। नई ज़िंदगी का आगाज़ और तवक्कल की बरकत। निकाह के बाद इमरान आलिया को लेकर अपनी छोटी सी कच्ची झोपड़ी में आ गया। आलिया के लिए ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी। वो जो ज़िंदगी भर सिंग मुरम्मर के महलों में रही थी, अब मिट्टी की दीवारों और फूस की छत तले बैठी थी। मगर अजीब बात यह थी कि उसे इस कच्चे घर में जो दिल्ली सुकून और इत्मीनान नसीब हुआ, वो उसे महल के बड़े बड़े कमरों में कभी नहीं मिला था। इमरान ने आलिया के आराम के लिए अपनी झोपड़ी के एक हिस्से को इंतहाई साफ सुथरा किया, वहाँ मिट्टी का एक नया घड़ा रखा और खजूर के पत्तों से बनी चटाई बिछा दी। वो रोज़ सुबह उठता, नमाज पढ़ता और अपनी भट्टी पर जाकर दुगनी मेहनत से काम करता। अब उसके दिल में एक नई जिम्मेदारी का एहसास था, इसलिए इसके हथौड़े की ज़रबों में मज़ीद बरकत आ गई थी। इमरान जब भी काम से फारिग होकर घर लौटता तो आलिया के लिए कोई ना कोई सुस्ती मगर ताज़ा सब्ज़ी या फल ज़रूर लाता। वो खुद भूखा रह लेता, मगर आलिया की ज़रूरत का पूरा ख्याल रखता।
वो अपने हाथों से खाना पकाता और आलिया को पेश करता। आलिया ने एक दिन मुस्कुरा कर कहा, इमरान, तुम इतनी मेहनत करते हो, थकता नहीं हो? इमरान ने जवाब दिया, आलिया, जब नीयत साफ हो और रिज़्क़ हलाल कमाना मकसूद हो तो अल्लाह पाक जिस्म की थकन को दिल के सुरूर में बदल देता है। तुम मेरे घर की बरकत हो, तुम्हारे आने से मेरी झोपड़ी में जो नूर आया है, मैं इस पर जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। आलिया की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि सच्ची मोहब्बत और इज्जत महलों की मोहताज नहीं होती, ये तो दिल की अमीर बस्तियों में बसती है। महल की साजिशें और चौधरी का वार। दूसरी तरफ चौधरी कामरान सुकून से नहीं बैठा था। हसद और इंतकाम की आग से दिन रात जला रही थी। वो कस्बे के गुंडों और बुरे लोगों के साथ मिलकर इमरान को बर्बाद करने के मंसूबे बना रहा था। इसने सोचा कि जब तक इमरान जिंदा है या इज्जतदार है, वो रईस की जायदाद पर कब्जा नहीं कर सकता। कामरान ने एक इंतहाई घिनौनी साजिश तैयार की। उसने अपने कुछ आदमियों को भेजा जिन्होंने रात के अंधेरे में रईस इफ्तिखार के गोदाम से कीमती शाही औजार और हीरे जवाहरात से जड़ा एक खंजर चोरी कर लिया। कामरान ने वो चोरी शुदा खंजर और कीमती औजार चुपके से इमरान की भट्टी के पीछे कोयलों के ढेर में छुपा दिए। अगले दिन सुबह होते ही चौधरी कामरान ने कस्बे के चौधरी और कौतूल पुलिस अफसर के पास जाकर शोर मचा दिया। कौतूल साहब, गजब हो गया, रईस इफ्तिखार के महल से शाही खंजर और कीमती औजार चोरी हो गए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम उसी लोहार इमरान का है जिसने मेरी कजिन से शादी की है ताकि वो महल की चीज़ों पर कब्जा कर सके। वो गरीब है और इसकी नीयत खराब हो चुकी है। कौतूल शाही सिपाहियों की एक बड़ी टुकड़ी लेकर फौरन इमरान की झोपड़ी और भट्टी की तरफ रवाना हो गया। चौधरी कामरान भी उनके साथ था। इसके चेहरे पर एक मकाराना चमक थी। बाब याज़दहम, सब्र का इम्तिहान और सच्ची अक़ीदत। सिपाही जब इमरान की भट्टी पर पहुंचे तो इमरान हमेशा की तरह अपने काम में मसरूफ़ था। कौतूल ने कड़कदार आवाज़ में कहा, लोहार इमरान, तुम पर रईस के महल से कीमती शाही खंजर चोरी करने का इल्ज़ाम है। तुम्हारी भट्टी और घर की तलाशी ली जाएगी। इमरान हैरान रह गया। उसने कहा, कौतूल साहब, मैंने कभी किसी की एक पाई की चीज़ भी बना इजाज़त नहीं छुई, मैं चोरी क्यों करूँगा? आप शौक से तलाशी ले सकते हैं। चौधरी कामरान ने आगे बढ़कर कहा, कौतूल साहब, बातों में वक्त ज़ाया ना करें, इस कोयले के ढेर की तलाशी लें। सिपाहियों ने जब कोयले के ढेर को हटाया तो वहां से वही हीरे जवाहरात से जड़ा कीमती शाही खंजर और औजार बरामद हो गए। ये देखकर इमरान के पांव तले से ज़मीन निकल गई, जबकि कामरान ने कहा लगाया, देखा आपने, ये है इस पारसा लोहार की हकीकत। ये चोर है। आलिया जो झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी ये सब देख रही थी, उसने बुलंद आवाज में कहा, ये झूठ है, मेरे शौहर चोर नहीं हो सकते, ये सब चौधरी कामरान की साजिश है। मुकर्रर कानून के मुताबिक कौतूल ने इमरान के हाथों में लोहे की जंजीरें डाल दी और इसे गिरफ्तार करके कस्बे की अदालत और रईस इफ्तिखार के सामने पेश करने के लिए ले गए। इमरान ने इस मुश्किल घड़ी में भी अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इसने आलिया की तरफ देखा और कहा, आलिया, घबराना नहीं, मेरा रब गवाह है कि मैं बेगुनाह हूँ और जो बेगुनाह होता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बाब दुआज़दाम, हक़ की फतह और बातिल की रसोई। कस्बे की बड़ी अदालत में रईस इफ्तिखार, काजी साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जुमा थे। इमरान जंजीरों में जकरा हवा कटहरे में खड़ा था। चौधरी कामरान ने बड़े फ़ख्र से चोरी का माल अदालत के सामने रखा और कहा, रईस साहब, इस चोर ने आपकी इज्जत पर हाथ डाला है। इसने आपके गोदाम से ये खंजर चोरी किया जो इसकी भट्टी से बरामद हुआ है। इसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। रईस इफ्तिखार का दिल टूट गया था। वो समझ रहा था कि शायद उसने फैसले में गलती की थी। काजी साहब ने इमरान से पूछा, इमरान, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? माल तुम्हारी भट्टी से मिला है। इमरान ने सर झुकाकर कहा, काजी साहब, माल ज़रूर मेरी भट्टी से मिला है, मगर उसे वहाँ किसने रखा ये मेरा रब जानता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने चोरी नहीं की और अल्लाह पाक हक़ को कभी छपने नहीं देता। उसी वक्त महफिल के आखिरी कोने से एक शख्स रोता हुआ आगे बढ़ा। ये चौधरी कामरान का अपना एक ख़ास नौकर था जिसका नाम अहमद था। अहमद ने काजी साहब के सामने घुटने टेक दिए और बोला, काजी साहब, मुझे सज़ा दीजिए, मैं गुनाहगार हूँ। इमरान बिल्कुल बेगुनाह है। ये खंजर और औजार चौधरी कामरान के हुक्म पर मैंने खुद रात के अंधेरे में रईस साहब के गोदाम से चुराए थे और कामरान ने खुद अपने हाथों से इन्हें इमरान की भट्टी के पीछे छुपाया था ताकि वो इमरान को फंसा सके। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है, मैं एक अल्लाह वाले इंसान को सज़ा पाते नहीं देख सकता।
ये गवाही सुनते ही पूरी अदालत में शोर मच गया। चौधरी कामरान का चेहरा खौफ और शर्मिंदगी से पीला पड़ गया। इसने भागने की कोशिश की मगर सिपाहियों ने उसे फौरन दबोच लिया। काजी साहब ने गुस्से से अपना फैसला सुनाया, चौधरी कामरान, तुमने एक बेगुनाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और शाही ख़ानदान की चीज़ें चोरी कीं। तुम्हें उम्र भर के लिए जेल में डाला जाता है और तुम्हारी तमाम जायदाद जब्त की जाती है और इमरान को इज्जत के साथ बुरी किया जाता है। मिट्टी के घर में महल की रौनक। इमरान की बेगुनाही साबित होने के बाद रईस इफ्तिखार कटहरे के पास आया। इसकी आंखों में नदामत के आंसू थे। इसने इमरान के हाथों से जंजीरें खलवाईं और उसे गले से लगा लिया। रईस ने कहा, इमरान, मुझे मुआफ़ कर देना, मैं अपने भांजे के मुकर में आ गया था। तुम वाकई एक अजीम इंसान हो। चौधरी कामरान की तमाम जब्त शुदा जायदाद और ज़मीनें अब मैं तुम्हारे नाम करता हूँ और तुम अब इस कच्ची झोपड़ी को छोड़कर मेरे महल में शिफ्ट हो जाओ। इमरान ने इंतहाई आजिज़ी से मुस्कुरा कर जवाब दिया, रईस साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे माल व दौलत की कोई हवस नहीं है। ये जायदाद आपकी है, आप उसे गरीबों और यतीमों में बांट दें। मैं अपनी इस कच्ची झोपड़ी और लोहे की भट्टी में ही खुश हूँ, क्योंकि उसी भट्टी की गर्मी मुझे अपने रब की याद दिलाती है। मेरी असल दौलत आलिया है, जो मेरी झोपड़ी में मेरे साथ खुश है। रईस इफ्तिखार इमरान की इस बेनियाजी पर दंग रह गया। आलिया ने भी अपने वालिद से कहा, अब अब्बा जान, इमरान ठीक कहते हैं, महलों में साजिशें होती हैं, सच्चा सुकून मिट्टी के घरों में तवक्कल के साथ मिलता है। रईस ने उनके फैसले का एहतराम किया, मगर उसने कस्बे के गरीबों के लिए एक बड़ा लंगर खाना और हस्पताल कायम किया, जिसकी निगरानी उसने इमरान और आलिया के सुपरद कर दी। अब इमरान की झोपड़ी कस्बे के गरीबों और बेसहारों के लिए उम्मीद का एक बड़ा मरकज़ बन चुकी थी, जहाँ महल की रोशनी खुद चलकर आती थी। शिफा और शकरगुजारी। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। इमरान और आलिया की शादी को 2 साल गुजर चुके थे। उनका घर मोहब्बत, खुलूस और ईमान की खुशबू से महक रहा था। इमरान रोज़ाना आलिया की खिदमत करता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और इसकी मजदूरी को कभी इस पर हावी न होने देता। वो रातों को उठकर आलिया की सेहत और शिफा के लिए रो रो कर दुआएं मांगता था। कहते हैं कि जहाँ सच्ची नीयत, सब्र और दुआ इकट्ठी हो जाएं, वहाँ अल्लाह के मुजज़ात का ज़ुहूर होना लाजमी हो जाता है। एक दिन कस्बे में एक बहुत बड़े और नेक बुजुर्ग इलाही का गुजर हुआ। वो इमरान की सखावत और हलाल कमाई का सुनकर इसकी झोपड़ी में मेहमान बने। इमरान और आलिया ने उन बुजुर्ग की दिलो जान से खिदमत की। बुजुर्ग ने जब आलिया की मजदूरी और इमरान का बेलौस सब्र देखा तो उनका दिल भर आया। इन्होंने रात के आखिरी खां में आसमान की तरफ हाथ उठाए और आलिया के लिए शिफा की खुसूसी दुआ फरमाई। बुजुर्ग ने जाते हुए इमरान से कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारी नीयत और खिदमत से बहुत राज़ी है। शिफा देने वाली ज़ात ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। अगली सुबह जब फजर की अजान गूंजी तो आलिया के जिस्म में एक अजीब सी हरारत पैदा हुई। इसने महसूस किया कि इसके बेजान पैरों में एक अनोखी ताकत आ रही है। इसने आहिस्ता से अपने कदम ज़मीन पर रखे और अल्लाह का नाम लेकर खड़ी हो गई। मुजिज़ा हो चुका था। आलिया, जो बचपन से चल नहीं सकती थी, अब अपने पैरों पर सीधी खड़ी थी। जब इमरान नमाज पढ़कर वापस लौटा तो उसने आलिया को अपने पैरों पर चलकर दरवाजे की तरफ आते देखा। इसकी आंखों से इंसों का सैलाब रवाना हो गया। दोनों मियां बीवी ने फौरन ज़मीन पर गिरकर अपने परवरदिगार के हुजूर तवील सजदा शकर अदा किया। पूरे कस्बे में यह खबर फैल गई कि साबिर लोहार की नीयत और तवक्कल की बरकत से अल्लाह ने उसकी बीवी को शिफा अता फरमा दी है। बाब 15 हस्न इफ़ाक़ का अबदी पैगाम इख्तितामिया। इमरान और आलिया की ये कहानी कस्बे की सरहदों को पार करके दूर दराज के मुल्कों तक फैल गई। रईस इफ्तिखार अपनी बेटी को हंसता खेलता और चलता फिरता देखकर दुनिया का सबसे खुश नसीब बाप बन चुका था। इसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम उसी कच्ची झोपड़ी के पास इमरान के साथ गुजारा, जहाँ उसे दुनिया की हकीकी सच्चाई का इदराक हुआ। चौधरी कामरान जेल की अंधेरी कोठरी में अपने हसद और बुरे अमाल का खमियाजा भुगतता रहा, जबकि इमरान और आलिया की ज़िंदगी शुक्रगुजारी और अल्लाह की राह में खिदमत करते हुए गुजरी। इनके यहाँ अल्लाह ने नेक औलाद अता की, जिन्हें इन्होंने हलाल रोज़ी और हया का वही सबक सिखाया जो इमरान का असासा था। इस दास्तान वफ़ा से हमें यह अबदी पैगाम मिलता है कि